इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द कम्युनिकेशन सब्जेक्ट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम इसको बोल सकते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है? क्लासरूम कम्युनिकेशन मीन्स बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जो कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है, इसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लासरूम टीचिंग स्टिल डोमिनेटिंग सेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है कि जो क्लासरूम टीचिंग है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या है? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि फॉर्मल इन नेचर है, फॉर्मल टीचिंग है। नेक्स्ट, सिस्टम्स, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम वेयर फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द स्टूडेंट्स। जहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ये भी पूछा हुआ है एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके का होता है? वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। Primary objective of the classroom teaching is to achieve the instructional objective in the cognitive domains। जो पहले मीन्स से क्या है कि जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासरूम टीचिंग का वो कोग्निटिव डोमेन को अचीव करने का होता है। अब कोग्निटिव डोमेन क्या होता है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, मेथड ऑफ टीचिंग के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है। तीन तरीके के डोमेन होते हैं, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। अब तीनों तरीके के डोमेन्स जो है, कोग्निटिव डोमेन्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डोमेन्स। क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज्यादा इसी पे वर्कआउट किया जाता है कि बच्चों को मेंटली प्रेजेंट करना होता है। कई बार टीचर जो है क्लास में क्वेश्चन भी पूछता है स्टूडेंट से कि आप फिजिकली प्रेजेंट हैं या मेंटली प्रेजेंट हैं। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, फिजिकली प्रेजेंट होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उनका माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। अब कोग्निटिव डोमेन के अंदर जो फ्रेजेस थे वो कौन कौन से थे? ये फ्रेजेस थे, मैंने इसको इस तरीके से करवाया था, KCAASE मीन्स क्या है? ये कोग्निटिव डोमेन के फेजेस थे। पहला फेज था नॉलेज, फिर कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस, फिर इवैल्यूएशन। ये हमने स्टडी किया था कोग्निटिव डोमेन के अंदर। फेज ऑफ द कोग्निटिव डोमेन, द प्रोसेस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय द मल्टीपल फैक्टर। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो किससे अफेक्ट होता है? किससे अफेक्ट होता है? multiple factor pertaining the teacher, students मैसेज, इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया लर्निंग इन्वायरमेंट। मतलब टीचर से इफेक्ट हो सकता है, स्टूडेंट से हो सकता है, या मैसेज से हो सकता है, या इंस्ट्रक्शनल मेथड से हो सकता है लेक्चर बोर्ड यूज कर रखा हो। क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है अबाउट अराउंड 100 स्टूडेंट है, आप माइक यूज नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को ऑडिबल नहीं होगा। तो मीन्स क्या है, वो एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगा। या आपके क्लासरूम के बाहर जो है नॉइस हो रही है बहुत ज्यादा, तो भी क्लासरूम के अंदर डिस्टरबेंस रहेगी, आप अच्छे से टीच नहीं कर पाएंगे। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्पेशली नॉइस वाला। मीडिया एंड लर्निंग इन्वायरमेंट से मतलब क्या है, वो इफेक्ट हो सकता है कि लर्निंग का इन्वायरमेंट ना हो सकता है बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा हो। नेक्स्ट आता है ऑल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन सिंबल्स। जो जितने भी कम्युनिकेशन है सबके सब सिंबल पे बेसिस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग ऑर्गेनाइजिंग, selecting and transmitting symbol in an appropriate manner to ensure that the receiver perceive in his her thought process and intended meaning of the communicator। मीन्स क्या है कि जो भी मतलब प्रोसेस है, ये क्या एक प्रोसेस है। ट्रांसमिटिंग सैंपल जो भी है, हम जिस भी सैंपल्स में या जिस भी कंटेंट्स में जिस भी लैंग्वेज में हम ट्रांसमिट कर रहे हैं अपने मैसेज को, उसको एक ऑर्गेनाइज वे में, एक प्रॉपर मैनर में हम ट्रांसमिट करते हैं, एक प्रॉपर मैसेज हम बना करके सेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल दिया या कुछ भी उल्टा पुल्टा राइट कर दिया तो सामने वाले को समझ ही नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस हम मेंटेन करके रखते हैं इसमें।
ताकि सामने वाले को समझ आए। सामने वाला कौन है? रिसीवर। अकॉर्डिंग टू कॉल एंड चेन a typical process of classroom communication is distinct stage। मतलब डिफरेंट तरीके की स्टेज होती है। बेसिकली 5 स्टेजेस में काम होता है यहाँ पे। अब पहली स्टेज क्या होती है? पहले हम मैसेज को फॉर्मुलेट करते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कम्युनिकेशन प्रोसेस से। सेकंड प्रोसेस क्या है? एनकोडिंग क्या है? इस तरीके का। अब पहला प्रोसेस रहता है हमारा, पहला स्टेप रहता है क्या होता है? फर्स्ट स्टेज फॉर्मुलेशन द मैसेज। सेकंड स्टेज होती है मैसेज एनकोडिंग एंड थर्ड स्टेज होती है मैसेज ट्रांसमिशन। फोर्थ स्टेज होती है आपका मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारा मैसेज फॉर्मुलेटिंग कैसे होता है, अब ये कैसे काम करता है। पहले हमारा मैसेज फॉर्मुलेशन होता है। क्या होता है? मैसेज फॉर्मुलेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होती है? एनकोडिंग होती है। फिर उसके बाद हमारा जो होता है मैसेज ट्रांसमिशन होता है। मैं TX से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। उसके बाद हमारी क्या होती है? डिकोडिंग होती है। क्या होती है? डिकोडिंग होती है, इंटरप्रिटेशन होता है। ये था हमारा किससे? सेंडर साइड से। ये था सेंडर टू रिसीवर। अब रिसीवर क्या करता है? रिसीवर क्या करेगा? वापस बैक इसी प्रोसेस को करेगा, फॉर्मुलेट करेगा मैसेज, देन एनकोड करेगा, देन जो है फिर उसके बाद आपका ट्रांसमिशन होगा। यानी कि जो आपका फीडबैक है, फीडबैक को ट्रांसमिशन करेगा, मतलब फीडबैक या ट्रांसमिशन आप बोल सकते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका आ जाता है डिकोडिंग। नेक्स्ट आ जाता है डिकोडिंग। ये हमारा किस साइड से है? ये हमारा जब रिसीवर सेंडर बन जाता है, ये जब रिसीवर जो है वो सेंडर बन जाता है एंड सेंडर जो है वो रिसीवर बन जाता है, तब इन दैट केस मीन्स जब फीडबैक देता है रिसीवर, इन दैट केस दिस प्रोसेस इज फॉलोड। मीन्स क्या है कि जब हमारा मैसेज फॉर्मुलेशन होता है, उसके बाद कैसे कैसे जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्कआउट करती है वो हमने देखा। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज। हम देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में क्या होता है। बेसिकली हम यहाँ पे मैसेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, किस तरीके से हमें देखना है, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्या फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में? फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज में क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है वो डिपेंड अपॉन द कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज लेवल एंड एप्टीट्यूड ऑफ द कम्युनिकेटर एंड हाउ शी डिजायर टू अफेक्ट हिज हर रिसीवर। मीन्स क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो पहली चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दूसरा नॉलेज पे डिपेंड करता है, तीसरा एटीट्यूड क्या है कम्युनिकेटर का, और तीसरे लास्ट वन इज दैट कि जो ही और सी है वो किस तरीके से रिसीवर को अफेक्ट करना चाहती है, किस तरीके से रिसीवर को इम्प्रेस करना चाहती है। जैसे कि कोई सेल्स पर्सन है या सेल्स गर्ल है, ठीक है, वो आपको कोई पॉलिसी सेल करना चाहती है, तो वो आपको नए नए ऑफर देगी, नए नए ऑफर देकर के आपको अट्रैक्ट करेगी। इस तरीके से क्या है कि वो किस तरीके से रिसीवर कौन है जो पॉलिसी परचेज करने वाला है उसको इम्प्रेस करेगी। तो डिफरेंट मैसेज जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट लेवल पे आप यहाँ पे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। एबिलिटी टू थिंक ऑर्गेनाइज्ड थॉट। एबिलिटी टू थिंक ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स मीन्स क्या है कि आपके अंदर जो भी आपने थॉट्स आपके माइंड में आए हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। प्रॉपर सीक्वेंस आपको बनाने की एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। क्विकली एंड इम्प्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इफेक्टिवली आर सम एट्रीब्यूट ऑफ ए गुड कम्युनिकेटर। मतलब आपके दिमाग में एकदम से जो भी थॉट आया है उसको क्विकली और एकदम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे सामने वाले को एक कम टाइम्स के अंदर या कुछ एट्रीब्यूट्स के साथ, तो उसको कहते हैं गुड कम्युनिकेटर। नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज एनकोडिंग। मैसेज एनकोडिंग इसमें जो होता है मैसेज फॉर्मुलेट कौन करता है? सेंडर करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है मैसेज एनकोडिंग। आपने मैसेज तो बना लिया, अब उस मैसेज को एनकोड करेंगे, मतलब इंटरनल एक तरीके से शेपिंग देना, उसको हम मैसेज एनकोडिंग बोलेंगे। इंटरनल शेपिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ आइडियाज
For clarification, organization is called message formulation, means it purpose to create the clear and meaningful message. मीन्स से क्या है कि जो बेसिकली इंटरनल शेपिंग के लिए, सॉर्टिंग के लिए, शिफ्टिंग ऑफ आइडियाज, क्लैरिफिकेशन के लिए, या आप उनको क्लैरिफिकेशन या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप इसको फॉर्मुलेट करते हैं मैसेज को। इसका पर्पस क्या है कि मैसेज एनकोडिंग को करने का पर्पस क्या है कि बेसिकली आप जो भी मैसेज है उसका क्लियर और मीनिंग जो है एक क्लियर कट मीनिंग आप समझ पाए उस पर्टिकुलर मैसेज का। एनकोड इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग, और दूसरी क्या है कि हम मैसेज को एनकोड करने की क्या जरूरत पड़ी, बिकॉज ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमें मैसेज को जो है एनकोड करने की जरूरत पड़ी। एनकोडिंग इन्वॉल्व स्पेशली ये ना जो एनकोडिंग डिकोडिंग है ज्यादातर हमारी उसमें यूज होती है, डिफेंस के अंदर सबसे ज्यादा यूज होती है ये। एनकोडिंग इन्वॉल्व कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू ए फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू रिसीवर। मीन्स क्या है कि जो एनकोडिंग है एक तरीके से आइडियाज को कन्वर्ट करती है एक ऐसी फॉर्म में जो कि ऐसी की ऐसी कन्वर्ट करने के बाद रिसीवर को सेंड की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मैसेज ट्रांसमिशन। आपने मैसेज को फॉर्मुलेट कर लिया, उसके बाद एनकोड कर लिया, उसके बाद आप ट्रांसमिट करते हैं। मतलब ट्रांसमिशन में किसी चैनल का आप यूज करते हैं, जैसे चैनल में आपका व्हीकल हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका डाटा केबल हो सकती है, इंटरनेट हो सकता है, इस तरीके से चैनल कुछ भी हो सकता है। चैनल क्या है? Channel is vehicle means through which message or stimulus is carried from communicator to receiver। means क्या है कि एक तरीके से व्हीकल का काम करता है जिसे मैसेज जो है स्टिमुलस यानी कि सेंडर से लेकर के रिसीवर तक पहुंचता है। देर आर वेरियस ऑप्शन अवेलेबल चैनल, लाइक रिटर्न हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल, मास मीडिया एक्सेट्रा। चैनल में आपका कुछ भी आ सकता है। रिटर्न में आप मैसेज दे रहे हैं, स्पोकन आप दे रहे हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई वर्बल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, कोई नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या कोई मीडिया जो मास मीडिया जो आपका आता है मास मीडिया कम्युनिकेशन वो यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका चैनल का मतलब है कि मीडियम, किस मीडियम के जरिए आप मैसेज सेंड करना चाहते हैं। जरिया क्या है मैसेज को सेंड करने का। मैसेज डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन में क्या आता है, ये तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यूजीसी नेट के अंदर, डिकोडिंग कहाँ पे होती है। डिकोडिंग जो है हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज रिसीवर एंड पे होती है, एनकोडिंग हमेशा सेंडर साइड पे होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में, ध्यान रखने का। Decoding is interpretation of the message by the receiver। मीन्स क्या है कि जो भी मैसेज सेंडर ने सेंड किया था, रिसीवर क्या करता है उसको डिकोड करता है। एक्चुअली द रिसीवर लुक फॉर द मीनिंग ऑफ इन द मैसेज दैट इज कॉमन टू बोथ रिसीवर एंड कम्युनिकेटर या सेंडर। मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो रिसीवर होता है वो मीनिंग एक्चुअली मैसेज का मीनिंग समझने की कोशिश करता है, एंड जो कॉमन होता है दोनों के बीच में, रिसीवर और सेंडर के बीच में। नेक्स्ट हमारा आता है फीडबैक एंड इवैल्यूएशन। फीडबैक एंड इवैल्यूएशन में क्या आता है, फीडबैक इज द रिस्पॉन्स एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीवर टू द कम्युनिकेटर मैसेज। द एक्सचेंज इज पॉसिबल ओनली इफ द रिसीवर रिस्पॉन्ड। मीन्स क्या है, फीडबैक क्या है, एक सबसे पहली बात क्या है कि मैंने बार बार मैं इस वर्ड को रिपीट करूंगी, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर फीडबैक सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक होना यानी कि एक्नॉलेजमेंट जाना रिसीवर साइड से, यानी कि रिसीवर एंड से सेंडर साइड पे, ये बहुत जरूरी है। जब तक फीडबैक सेंडर को नहीं मिलेगा वो अपने गलतियों में या अपने मैसेज में सुधार नहीं कर सकता है, उसको पता नहीं चलेगा वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, रिसीवर क्या चाहता है। तो फीडबैक बहुत जरूरी है। मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेटर एनकरेज फीडबैक, मतलब जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा वो हमेशा फीडबैक को एनकरेज करेगा। एडजस्ट द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ देयर मैसेज एज पर द फीडबैक रिसीव। जैसा उसको फीडबैक मिलेगा वैसा वो अपना कंटेंट और प्रेजेंटेशन है जो मैसेज का वो रखेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ नॉइस। नॉइस कितने तरीके की होती है। नॉइस ऐसे बेसिकली सोशियोलॉजिकल होती है,
फिजिकल नॉइस होती है, साइकोलॉजिकल नॉइस होती है और सिमेंटिक नॉइस होती है। अब जो आता है हमारा सोशियोलॉजिकल में क्या आता है, जो डिस्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय द हंगर, फटीग और हेडेक मेडिकेशन। बेसिकली जो हमारा सोशियोलॉजिकल है, इसके अंदर क्या क्या आता है, जो हमें मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है किसके कारण, हंगर के कारण, मतलब आप भूखे हैं, ठीक है, या हेडेक के कारण, ठीक है, एंड आपका मेडिकेशन के कारण, एटसेट्रा। जो डिस्ट्रैक्शन आपको मिलती है वो किस में आती है, सोशियोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस के अंदर आता है कि ये एक तो सबसे पहली क्या है, डायरेक्ट फॉर्म है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस क्या होता है, एक तरीके से डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर सबसे पहली बात क्या है, डायरेक्ट फॉर्म है। दूसरी बात क्या है कि जैसे इसमें क्या एग्जांपल आ सकता है कि आपका जैसे ट्रैफिक लाइट है, बेसिकली इसमें क्या आता है, ट्रैफिक लाइट है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट पर जो हमारा बहुत सारे हॉर्न की आवाज आती है, मतलब ट्रैफिक हॉर्न आप बोल सकते हैं, ठीक है। लोग खड़े होते हैं ट्रैफिक लाइट पे, फिर भी हॉर्न बजा रहे होते हैं पागलों की तरह, पी 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 पीछे से, लेकिन उनको सामने दिखाई नहीं दे रहा होता कि वो ट्रैफिक लाइट है। तो एक वेरी इरिटेटिंग इन्वायरमेंट होता है, वो एक बहुत ही इरिटेटिंग सिचुएशन होती है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल नॉइस। नेक्स्ट हमारा आता है कि भाई इसी के अंदर हम ले सकते हैं कि भाई पुअर लाइटिंग अगर है कहीं पे, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल मतलब साइको आपको बता ही रहा है कि भाई कुछ न कुछ दिमाग से रिलेटेड है। एंड इसमें क्या होता है कि जो आपका रेफर करता है qualities in us that affect how communicate and interpret others। मीन्स क्या कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे दूसरों को अफेक्ट करना है, वो सब चीजें हमारी इसके अंदर आती है। जैसे सिमेंटिक नॉइस। अब सिमेंटिक वर्ड हमने किसके अंदर पढ़ा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी पढ़ा था, और सिमेंटिक वर्ड हम जो है कंपाइलर डिजाइन के अंदर भी स्टडी करेंगे। और सिमेंटिक कहीं पे भी आ जाए, सिमेंटिक बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। सिमेंटिक अगर आ जाता है कहीं पे भी, हमेशा याद रखना वो मीनिंग की बात कर रहा है। हमेशा याद रखना किसकी बात कर रहा है, मीनिंग की बात कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम हुई है। मीन्स इट अकर व्हेन द आर नॉट म्यूचुअली अंडरस्टैंड, ऑथर समटाइम क्रिएट सिमेंटिक। मीन्स क्या है कि किसी को अगर मीनिंग क्लियर नहीं है किसी चीज का, ठीक है, किसी चीज का मीनिंग अगर क्लियर नहीं है, मीनिंग में एम्बिग्यूटी है, तो मीन्स क्या है कि हमारी ये नॉइस आ जाती है। जैसे कि मैंने बोला आई वांट कॉफी, ठीक है, आई वांट कॉफी, बट इंटरनली मैं सोच रही हूँ कि मुझे हॉट कॉफी चाहिए, लेकिन मैंने ऑर्डर किया सिंपल आई वांट कॉफी। लेकिन उसमें क्या है, कॉफी तो दो तरीके की हो सकती है, ठीक है, कॉफी दो तरीके की हो सकती है। कौन सी हॉट हो सकती है, कोल्ड हो सकती है। अब सामने वाले ने, अच्छी जगह आप जाओगे, अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओगे, तो वो लोग पूछ भी लेते हैं आपको हॉट चाहिए कोल्ड चाहिए। लेकिन जो स्मॉल लेवल के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, कई बार क्या करते हैं, आपने सीधा बोला कि भाई कॉफी चाहिए, तो वो कॉफी उठा के ले आते हैं। वो बाय डिफॉल्ट वो समझ लेते हैं कि आपको हॉट कॉफी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या है कि आपको इंटरनली चाहिए था क्या, आप इंटरनली सोच रहे हैं, माइंड में सोच रहे हैं आपको कोल्ड कॉफी चाहिए, लेकिन आपके सामने आ क्या गई, हॉट कॉफी। तो ये क्या है, एक तरीके से एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आई, ठीक है। ये प्रॉब्लम आई कि मीनिंग क्लियर ना होने की, कि आपने मीनिंग को क्लियर नहीं किया कि आपको क्या चाहिए, हॉट कॉफी चाहिए, कोल्ड कॉफी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।